साडा नैक्सट टॉपिक है इलैक्ट्रिक रजिस्टिविटी या इनू आपां स्पैसिफिक रजिस्टेंस भी बोलते हैं। की ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ स्पैसिफिक रजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? उस तो पहले थोड़ा जिहा रजिस्टेंस नूं होर ज़्यादा समझिए। रजिस्टेंस जिहड़ी है कंडक्टर की कुछ फैक्टर्स से डिपेंड करती है। सब नालों पहला फैक्टर है रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब रजिस्टेंस लेंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। क्लियर? क्यों लेंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? देखो रजिस्टेंस ऑफर किहदी वजह करके हो रही है? इलैक्ट्रॉन्स के फ्रीकुएंट कोलिजन्स की वजह करके। जे आप कंडक्टर की लेंथ नूं बहुत वड्डा कर देंगे तो इलैक्ट्रॉन नूं एक एंड तो दूसरे एंड तक जाने के लिए बहुत सारा रस्ता ट्रैवल करना पेगा। जे उन्होंने बहुत सारा रस्ता ट्रैवल करना पै रहा है तो उस रस्ते दे विच उन्होंने बहुत ज़्यादा कोलिजन्स भी सामना करना पेगा, कोलिजन्स का भी। हुण जे कोलिजन्स ज़्यादा हो रहा है तो इट मीनस ऑपोजिशन ज़्यादा हो रही है। असी ये सिंपल वर्ड्स से बोल सकते हैं कि रजिस्टेंस जिहड़ी कंडक्टर की वो इंक्रीज करती है लेंथ इंक्रीज करने के नाल। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन नूं ट्रैवल ज़्यादा डिस्टेंस करनी पेगी जिसकी वजह करके लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन सफर होंगे। ठीक है, ज़्यादा कोलिजन्स मतलब ज़्यादा रजिस्टेंस। दूसरा फैक्टर जिहड़ी रजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर। हुण मान लो कंडक्टर है, ठीक है, इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन आपां एनू बोलांगे। ठीक है, मतलब यह जिन्ना वड्डा होएगा रजिस्टेंस उन्नी घट होएगी। मतलब कंडक्टर जिन्ना मोटा होएगा रजिस्टेंस घट, कंडक्टर जिन्ना पतला हो जाएगा रजिस्टेंस उन्नी ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हुण यह क्यों? हुण इहदा आंसर भी बड़ा सिंपल है। जिस तरह आप कंडक्टर दा एरिया बहुत छोटा करते जावांगे, बहुत छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हो जाएगा, कंडक्टर नूं पतला कर देंगे तो इलैक्ट्रॉन नूं ट्रैवल करन दे लई, पास करन दे लई कंडक्टर दे क्रॉस सैक्शन दे विचों ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। एक तंग गुफा है, एक तंग गुफा दे विचों निकलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। एक खुली गुफा है उहदे विचों आसानी नाल निकलिया जा सकता है। इट मीनस कि जिन्ना क्रॉस सैक्शनल एरिया स्मॉल होएगा इलैक्ट्रॉन नूं कंडक्टर दे उस एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे विचों निकलन दे लई ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। इस करके रजिस्टेंस भी ज़्यादा होएगी। इसका मतलब जिन्ना एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट होएगा रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉस सैक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कि वजह करके मैं जिस तरह दस्या द इलैक्ट्रॉन फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू पास थ्रू द स्मॉलर क्रॉस सैक्शन। स्मॉल क्रॉस सैक्शन के विचों पास करना इलैक्ट्रॉन्स के लिए डिफिकल्ट होंदा है। इस करके रजिस्टेंस ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा ओपोजिशन ऑफर होंदी है। तीसरा फैक्टर है रजिस्टेंस कंडक्टर की नेचर ऑफ मटीरियल पर भी डिपेंड करती है कि इलैक्ट्रॉन जिहड़ी एटम्स की अरेंजमेंट है इलैक्ट्रॉन्स उन्हां नाल किस तरह कोलाइड करते हैं। जे अरेंजमेंट इलैक्ट्रॉन्स की अलग होंदी है इलैक्ट्रॉन के कोलिजन भी अलग तरह होंगे। इस करके मटीरियल की नेचर पर भी रजिस्टेंस जिहड़ी है डिपेंड कर जाती है। दूसरा एक टैंपरेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है। जो टैंपरेचर आप इंक्रीज करते हैं उदों जिहड़े कंडक्टर के आइन्स है उन्होंने विचकार फ्रीकुएंट वाइब्रेशनस होनी शुरू हो जाती है। फिर जो इलैक्ट्रॉन वो विचों पास करने की कोशिश करेगा फ्रीकुएंट वाइब्रेशनस के वजह करके कोलिजन्स भी मोर फ्रीकुएंट हो जाएंगे, होर ज़्यादा तेज हो जाएंगे, जिहदे करके ऑपोजिशन भी ज़्यादा आएगी। क्लियर? इस करके कंडक्टर की रजिस्टेंस मटीरियल की नेचर पर भी डिपेंड करती है एंड टैंपरेचर ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है। हुण आपां इन्हां दोनों फैक्टर्स नूं कंबाइन करते हैं। देखो आर प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं दी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाता रो। इस तरह बोलना रो। ठीक है, इत्थे रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इनू ही इलैक्ट्रिक रजिस्टिविटी या स्पैसिफिक रजिस्टेंस कहा जाता है। हुण देखियो ध्यान नाल, जे मैं एल नूं 1 लगा
ए ਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੈਣਾ ਤੇ r ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਰੋ ਦੇ L is equal to 1, A is equal to 1, R is equal to rho. It means resistivity of the material of the conductor is defined as the resistance of a unit length with the unit area of cross section of the material of the conductor. मतलब resistivity simple की है उस कंडक्टर दी रेजिस्टेंस है ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖੀਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰ ਏ ਅਪੋਨ ਐਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਓਹਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ 1 ਮੀਟਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀਏ r ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ml2t-3a-2 ਏਰੀਆ ਦਾ L2 ਲੈਂਥ ਦਾ L ਇਹ L2 ਦੇ ਨਾਲ L ਕੈਂਸਲ L ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਉਹ L ਦੇ ਨਾਲ L3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ m ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ t ਦੀ ਪਾਵਰ -3 a ਦੀ ਪਾਵਰ -2 this is the dimensional formula of specific resistance ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲੈਂਥ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਏਰੀਆ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ एक constant of proportionality है it is a constant for a particular material जिस तरह एक तांबे की तार है ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਂਥ 1 ਔਰ ਏਰੀਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਹੈ क्यों क्योंकि दोनों की एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है क्लियर मतलब ए जी स्पैसिफिक रेजिस्टेंस है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है डजंट डिपेंड अपॉन एल ए एंड आर बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बट इट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर मटीरियल इट्स वैल्यू इज़ पर्टिकुलर जे कापर के लिए है दी वैल्यू कुछ होर है तो जे आप ਆਇਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਥ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ एक एग्जाम्पल ला लेंगे मेरे को 2 कॉपर दी वायर्स है एक दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है दूसरे दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है दोनों ही कॉपर दी वायर्स है हुण देखो रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा होगी मैंने पीछे समझा के क्या द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ਇਹਦਾ मतलब जिदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा होएगा ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस घट होएगी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस घट है ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट होए ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी है पर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है क्यों क्योंकि दोनों ही कॉपर है दोनों की एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जिस तरह का मर्जी है बट कॉपर है मटीरियल इस करके मटीरियल की नेचर किस तरह की है वो डिसाइड करती है रेजिस्टिविटी क्लियर इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज द स्पैसिफिकली डिफाइन द नेचर ऑफ द मटीरियल क्लियर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ते डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एनीथिंग इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन
द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर।